हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हमने अरे के साथ इम्प्लीमेंट किया था। अरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हमने पढ़ा है कि लिमिटेड मेमोरी एरिया में आपको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ते हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का वो एग्जाम्पल था। अब हम बात कर रहे हैं डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, और हमने पढ़ा है कि प्योर डायनामिक वेरिएबल होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को आप डायनामिकली नोड्स को क्रिएट कर पाते हो, डायनामिकली आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हो। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। बड़ा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है ये, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड बना देगा कि आगे क्यू के साथ या लिंक लिस्ट या डब्ल्यू लिंक लिस्ट ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर आप किस तरीके से काम करोगे। और हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस पैटर्न को समझेंगे, क्लैरिटी के साथ इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए फिर डीएसए का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं। स्टैक की बेसिक डेफिनेशन जानते हैं हम लोग, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर सारा इंसर्शन डिलीशन जो है एक ही एंड से परफॉर्म होता है, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमने नोटिस किया था कि जब अरे से इम्प्लीमेंट किया था तो एलिमेंट इंसर्ट होते थे तो टॉप को बढ़ाते थे हम, डिलीट करने के लिए टॉप को डिक्रीमेंट करते थे हम, जब ट्रेवर्स करना हो तो टॉप से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो की जो पॉइंट है हमारे लिए कौन है? टॉप। अब अभी तक चूंकि अरे इम्प्लीमेंटेशन था तो बड़ी आसानी से सिंपल वे में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब ये जो केस है डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन का है, तो लिंक लिस्ट का बेसिक थॉट क्या होता है ये हमने पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब नोड का कलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मुझे एक नोड डिफाइन करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास, ये नोड का स्ट्रक्चर हो गया एक हमारे लिए। और इसी तरह के नोड का कलेक्शन क्या होता है? लिंक लिस्ट। इसमें एक होता है डेटा पार्ट और एक होती है पॉइंटर फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट या प्रीवियस। अभी यहाँ पर हमने बोल दिया डेटा और नेक्स्ट, ये नोड है। इस नोड टाइप का अपने को पहले डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर इसी के कलेक्शन से हम लोग स्टैक को डिफाइन करेंगे। मतलब स्टैक डिफाइन करना, इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर मुझे ऐसा कोई नोड बनाना है तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, या मुझे स्टैक अगर बनाने की बात होगी तो क्या होगा? सबसे पहला नोड हमने सपोज क्रिएट करा 10, और इसका नेक्स्ट अभी क्या है? नल, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ये। इसका एड्रेस कितना है? 1000। जब पहला एलिमेंट हमारे स्टैक में आएगा लिंक लिस्ट के नोड के रूप में, तो ये एक बेसिक एलिमेंट होगा, डेटा आ गया और नल आ गया। क्या होगा यहाँ पर? इस 1000 को हम मेंटेन करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉप। ये टॉप इसी टाइप के नोड का पॉइंटर है। ये टॉप किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर? दिस इज अ पॉइंटर, एंड नाउ दिस टॉप विल पॉइंट टू दिस नोड। मतलब 1000 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाए, तो हमारा टॉप हमेशा इस जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो टॉप नल पॉइंटर को पॉइंट करेगा। क्लियर? और जब एलिमेंट आ जाएगा तो 1000 असाइन हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड एलिमेंट अगर स्टैक में आएगा तो क्या होगा? एक एलिमेंट आ गया 20, इसका एड्रेस कितना है? 2000। हम क्या चाह रहे हैं अभी? 2000 के नेक्स्ट पे कौन आ जाए? जो टॉप है अभी मेरे पास, दैट इज व्हाट? 1000। ये इसको पॉइंट करे। और अब नल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो एलिमेंट आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो करंट हमारा न्यू नोड है, इसको हमने बोल दिया न्यू नोड। जब भी क्रिएट करोगे आप, तो न्यू नोड का एड्रेस कितना है? 2000। तो ये हमने दे दिया किसको? टॉप को। तो हमने यहाँ पर टॉप में अब कितना रख दिया है? 2000। समझ में आ रहा है केस क्या चाह रहे हैं अपन? ये टॉप मॉडिफाई होगा। अब अगली बार फिर एक नोड क्रिएट करोगे आप स्टैक में,
हमने बोल दिया 30, और 30 का नेक्स्ट कौन होगा, तो 30 का नेक्स्ट होगा टॉप 2000, तो ये 2000 आ गया यहाँ पर, ये लिंक बन गई। इसका खुद का एड्रेस था 3000, अब ये 3000 कहाँ होगा, ये टॉप को मॉडिफाई कर देगा यहाँ पर। तो ये हमारा स्टेक बनते जा रहा है। अब यहाँ पर फुल होने की कुछ चिंता होगी क्या, फुल होने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अब आपको नोट्स के कलेक्शंस पे काम करना है। जब नीड होगी एक नया नोट क्रिएट करेंगे और बेसिक एड्रेस को मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर। तो जो भी नया नोड है हमारे पास, अब की बार 3000 हो जाएगा न्यू नोड। तो ये नया नोड जो क्रिएट करेंगे 3000 है। इसके नेक्स्ट पे हम कितना रख देंगे, टॉप 2000, और टॉप को क्या असाइन कर देंगे फिर, न्यू नोड, दैट इज 3000। ये बेसिक मॉडल रहेगा हमारा किसी भी लिंक लिस्ट को मेंटेन करने का। तो जब मुझे पुश करना होगा, एलिमेंट पुश करना है, तो हमेशा टॉप पे ही पुश करेंगे अपन। टॉप अभी 3000 पे, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ पर आएगा, टॉप पे आएगा। मतलब ये 4040, और इसका नेक्स्ट क्या हो गया 3000, ताकि ये मिल जाए। और यहाँ पर मॉडिफाई होके कितना हो जाए, ये वैल्यू हमारी मॉडिफाई होके कितनी हो जाए, 4000। छोटा सा स्टेप में सिर्फ एक पॉइंटर का मॉडिफिकेशन है बस, सिंगल। इस पॉइंटर के मॉडिफिकेशन को अगर हम समझते जाते हैं तो हमारे लिए इजी गोइंग होगा पूरा। अब देखने में ये नॉर्मल लिंक लिस्ट लगती है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो रेस्ट्रिक्टेड है। नॉर्मल लिंक लिस्ट में अरे सरी का फ्रीडम है, कहीं से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अरे में स्टैक की डेफिनेशन अप्लाई करते हो तो हमने क्या देखा कि वो सिर्फ टॉप से ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है। वैसे ही जब मैं लिंक लिस्ट को अरे के स्टैक के रूप में डिफाइन करूंगा, तो लिंक लिस्ट जब स्टैक बन जाएगी तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही एंड से इंसर्शन ऑपरेशन होंगे, एक ही एंड से डिलीशन ऑपरेशन होंगे। ट्रेवर्सल भी टॉप से ही होगा। तो सारे काम, ये जो नोड टाइप का वेरिएबल है, इसी को हर बार मैं क्रिएट करूंगा जब जब नीड होगी, उसी के बेस पे हम काम करेंगे यहाँ पर। तो अब इसको हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या बोलता है कि एक तो इस नोड को डिफाइन करो पहले, सबसे पहले। अरे आपको याद होगा लास्ट में हमने स्टैक क्लास बनाई थी। स्टैक क्लास अभी बना सकते हैं अपन, लेकिन नोड टाइप की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसको मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्लास नोड। इस नोड टाइप को आप डिफाइन कैसे करोगे, देखो आप नोड में क्या क्या होगा। अब इसको यहाँ पर हम पब्लिक ले लें, क्योंकि इसको हमको यूज करना है स्टैक क्लास में। दो क्लास बनूंगा मैं यहाँ पर। ये नोड क्लास को हम एज इट इज यूज करेंगे। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर ही बना सकते थे इस जगह पे अभी, और स्ट्रक्चर को क्लास में यूज कर लेते अंदर, पर हम चाहते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न हो। तो हमने यहाँ पर पब्लिक ले लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो हमने क्लास में पब्लिक ले लिया। यहाँ पर क्या होगा, एक तो हो गया डेटा, नोड का पहला एलिमेंट, पहला पार्ट कौन है यहाँ पे, डेटा, और दूसरा कौन है, नेक्स्ट, और उसका टाइप क्या हो गया, नोड स्टार नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट हमको समझ में आ रहा है, पॉइंटर टू सेम नोड, इसी टाइप के नोड का पॉइंटर है वो। तो जब भी नेक्स्ट रखेगा या तो नल रखेगा, या इसी टाइप के किसी नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा वो। अब एक मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हमने डिफाइन कर दिया इंट डी। अब जब नोड डिफाइन करने की बात होगी तो डेटा को मैं असाइन कर दूंगा कंस्ट्रक्टर में, किसके थ्रू, डी के थ्रू। अरे जब कभी आप न्यू से नोड क्रिएट करोगे तो नोड में तुरंत डेटा असाइन हो जाएगा, डी। और इसके नेक्स्ट को हम लोग क्या कर दें यहाँ पर, नल पीटीआर, नल पॉइंटर। अरे नेक्स्ट जो होगा वो शुरू में किसको पॉइंट करे, नल को। तो ये हमेशा डेफिनेशन होगी हमारी किसी नए नोड की, ब्लैंक नोड की। तो जब कभी आप ब्लैंक नोड क्रिएट करोगे
तो उसमें डेटा असाइन हो जाएगा, नेक्स्ट हमेशा क्या हो जाएगा, नल, बेसिक रूप से। बाद में फिर आप उसको मॉडिफाई करो, चेंज करो एड्रेसिंग के अकॉर्डिंग। ये एक बेसिक रोल है हमारा, और दिस इज व्हाट एंड ऑफ द क्लास। तो दोस्तों ये नोड क्लास को मैंने टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर देखो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अब, तो उतना कॉन्फिडेंस, उतनी क्लैरिटी आपको आना जरूरी है। तो डेटा आ गया, नेक्स्ट आ गया, इसका टाइप क्या हो गया, नोड। हम पहले स्ट्रक्ट नोड करके बनाते थे स्ट्रक्चर में, अब ये C++ है। जावा भी आपको इसी तरह से एडवांटेज देगी फ्यूचर में जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप। अब नोड का कंस्ट्रक्टर ले लिया, उसमें डेटा पास करा डी, और नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट किसको लेगा, नल PTR। तो नल PTR आपको लेटेस्ट GCC कंपाइलर के साथ जितने C++ में आप काम करोगे तो कैपिटल नल के बजाय दैट विल बी नल PTR। तो नल PTR बेसिकली होगा वो, और मैं लिखने में समझाने में उसको नल लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर। वो एक्चुअल में डिफाइन जब करेंगे तो नल PTR है। नल पॉइंटर ले लेंगे अपन यहाँ पर, एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, नोड की। अब नोड के बाद हम सेकंड क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लास बना दो स्टैक की। तो ये मैं कोड पूरा यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं सब प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा, पर आपको कम से कम क्लास का और नोड की डेफिनेशन सामने से क्लियर होना जरूरी है। तो स्टैक बनाना है तो क्या करोगे आप, क्लास ले लिया हमने स्टैक, और प्राइवेट में हमने क्या कर दिया, नोड टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है टॉप, जिसको पूरी प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करेंगे टॉप से अपन। अरे पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी जो ये बताएगा कि मुझे किस तरीके से डेटा को या पॉइंटर को पॉइंट कराना है। तो टॉप विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नोड, जो भी टॉप मोस्ट नोड होगा हमारा उसके एड्रेस को हैंडल करेगा। ये प्राइवेट है, लोकल है। और इसका भी कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा आपको, यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा कि आप टॉप को क्या असाइन कर दो, नल PTR। तो जब भी टॉप डिक्लेयर होगा ना आपको यहाँ पर, तो टॉप को उधर भी लिख रखा है मैंने पूरा, तो ये किसको पॉइंट कर ले, नल को। इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा 3535, यहाँ ही बनाया था ना अपन ने। इसका खुद का कुछ एड्रेस दे दिया अपन ने 3535, और ये इसी टाइप के किसी टॉप एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा। क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, और एक तो ये आ जाए, इसके अलावा सारे वो फंक्शन याद करो आप, वॉइड पुश, और हमने क्या भेजा था यहाँ पर, आइटम, याद करो आप, इंट, पॉप, ये सब बने हुए हैं सारे फंक्शन, इनको लिखना है मुझे। अब इसका टाइप मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब स्टैक को डिफाइन किया था। अब वो चाहे अरे से इम्प्लीमेंट हो या लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट हो, प्रोटोटाइप में कोई चेंज नहीं हमारे। देखो आप, पुश, पॉप, फिर क्या लेंगे अपन, वॉइड, ट्रेवर्स, फिर पीक, और एक हमने बात की थी बुलियन इज एम्प्टी। इतना कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा होगा अभी। ये सारे फंक्शन हमको बनाना है, अब इम्प्लीमेंट करना है। कैसे बनाना है तो वो सीन थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। ये सब कुछ क्लास बॉडी में, और इसी के बाद एंड ऑफ द क्लास, ये स्टैक क्लास एंड हो गई। सारे फंक्शन इसी बॉडी में डिफाइन करेंगे अपन, स्टैक बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या हमारा मेन पर्पस है। इनके प्रोटोटाइप में कोई चेंज नहीं है, जो हमने पिछले प्रोग्राम, पिछला जो इम्प्लीमेंटेशन अरे से किया था, सेम थॉट है पूरा। क्योंकि चूंकि क्लास बॉडी में जो अरे हो चाहे पॉइंटर हो, फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ चेंज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा। इसकी जो हेडर प्रोटोटाइप है सब कुछ वैसा ही है, सिमिलर है, रिटर्न टाइप एंड ऑल। तो यही कोड में अब यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा वन बाय वन। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों
एक तो क्लास नोड डेफिनेशन क्लियर हो गई पब्लिक, और दूसरी बात हम बना लेंगे क्लास स्टैक, और इसके फिर एक एक करके फंक्शन को हम 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने पहले लिखा हुआ था लास्ट लेक्चर में, केस 1 2 3 4 दिया था ना हमने, याद होगा आपको, वही तरीका यूज़ करेंगे। अब मैं एक एक को इम्प्लीमेंट करते जाता हूँ, डिस्कस करते जाता हूँ आपके साथ में। सबसे पहली बार क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक नोट क्रिएट करेंगे, यही 1010 और नल, और टॉप को उठा के कितना दे देंगे हम 1000। और यही अपन चाह रहे हैं अभी शुरू में। देखते हैं कोड क्या करना है हमको यहाँ पर। अब दोस्तों जो मैंने बोर्ड पे लिखा था सारा, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया इतना पहले। देखो डेटा आ गया, नेक्स्ट हो गया, नोड डिफाइन हो गया, डेटा नेक्स्ट इज नल पीटीआर, और ये एंड ऑफ द क्लास। देखो कंस्ट्रक्टर दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर उप्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कोडिंग में आपके पास कि डेटा नेक्स्ट है और क्या हो जाए, एक कंस्ट्रक्टर में अपन डेटा सेट कर दें और पॉइंटर को क्या कर दें तुरंत नल। ये हर फ्रेश नोड की कहानी होगी हमारी। जब कभी नया नोड क्रिएट करना होगा तो वो कंस्ट्रक्टर इस नोड का क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑटोमेटिक हमारी वर्किंग सेट हो जाएगी यहाँ पर। फिर मैंने ले लिया स्टैक, और स्टैक के साथ में क्या देखा हमने, प्राइवेट नोड टाइप का हमने किसको लिया है, टॉप। याद करो लास्ट अभी हमने जो बना के बात की थी। और कंस्ट्रक्टर से हमने टॉप को कितना असाइन कर दिया, नल पॉइंटर। मतलब शुरू में ये 1000 नहीं होगा, शुरू में नल होगा। 1000 आने के बाद यहाँ पर 1000 रखाएगा। क्लियर। तो अपन अगर समझना शुरू करें इसको, तो ये आ गया हमारे पास। अभी शुरू में क्या हो जाए, नल। अब ये कोड लिखेंगे अपन, और फिर ये 1000 अपन यहाँ असाइन कर देंगे अंदर। समझ में आ रहा है केस अपने को क्या होगा। देखते दोस्तों क्या करना है कोड में हमको जाके। अब पहले पुश का कोड लिख लें। अच्छा मेन आपको याद होगा पूरा वही है, पुश पॉप ट्रेवर्स पीक और एग्जिट। एक हमने जरूर चलाया था, उसमें मैसेज आया था डिफ़ॉल्ट वाला ये, तो इसको अभी मैंने कमेंट कर दिया है। 4 केस डिफाइन कर दिए बस। दोस्तों मेन पूरा वैसा की वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। अलग अलग पुश पॉप लगा के भी चेक कर सकते हो आप, और एक प्रॉपर प्रोग्राम के रूप में बना लेंगे तो मेन में कोई चेंज नहीं है। हम लोग मेन हमेशा इस पैटर्न पे बनाएंगे कि एक बार आपने अगर मेन बना लिया स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन से, तो डायनामिक से भी आपको सिमिलर मेन बनाना है, नो चेंज। तो ये क्लास में स्टैक टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एस, और वही है एस डॉट टॉप। देखो एस डॉट पुश यही कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, देखो आप सब कुछ वैसे ही है। एस डॉट पॉप, एस डॉट ट्रेवर्स, नो चेंज। तो पूरी डेफिनेशन एक जैसी है। ये वाला कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कोडिंग के अंदर कि हम लोग बड़े आसानी से पूरा कोड इंप्लीमेंट कर दें। तो पुश में क्या चाहते हैं दोस्तों अपन, अब नया नोड क्रिएट करना सबसे पहला काम। तो हम नोड स्टार न्यू नोड, एक नया नोड क्रिएट कर दिया अपन ने यहाँ पर नोड स्टार टाइप का। क्या दे देंगे यहाँ पर, न्यू नोड। अच्छा डेटा भी देना है इसके साथ में हमको यहाँ पर। तो हमने क्या भेज दिया, आइटम। ये आइटम रिसीव करा ना आपने, देखो यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या हो गया आपने को, अब जैसे मैंने आइटम भेजा ये सीधा असाइन हो जाएगा यहाँ पर। हमने एक नया नोड क्रिएट करा और नोड में कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भेज दिया यहाँ पर। ये देखो नोड इंट डी, ये डी असाइन हो जाए, सेट हो जाए। तो ये उसी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है यहाँ पर। क्या चाहते हैं इसके जस्ट बाद, अब इसने इस लाइन ने क्या कर दिया, एक नोड रेडी कर दिया विथ वैल्यू 10। ये समझो ये आ गया। अब अगर यहाँ पर नल है, टॉप में नल रखा हुआ है, तो हम लोग कोड क्या लिख देंगे यहाँ पर,
इफ क्या आ जाए, टॉप इक्वल टू नल पीटीआर, अगर ऐसा हो तो सीधे टॉप को मैं क्या दे दूं, न्यू नोड। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर मैं? इस कंसेप्ट को समझो। जब नोड हमारा फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ तो नोड हमने कितने बना दिया था, अभी देखो आप 1000 पे, यहां नल था अभी, तो ये जैसे नल चेक करेगा तो इसका मतलब है कि जो भी नोड में इंसर्ट कर रहा हूं ये स्टैक का पहला नोड है, पहला एलिमेंट है स्टैक का। जब पहला एलिमेंट होगा तो मैं चाहता हूं अगर टॉप पे नल मिले, टॉप इक्वल टू नल हो, तो ये 1000 मतलब न्यू नोड का एड्रेस टॉप को मिल जाए यहां पर, ये चाह रहे हैं अपन यहां पर। तो हमने न्यू नोड असाइन किसको कर दिया, टॉप। तो न्यू नोड के बाद 1000 है बेस एड्रेस नोड का, दैट इज असाइन टू टॉप। और अगर ऐसा नहीं है, नहीं है मतलब क्या हो गया, अब ये सीन हो गया कि आपकी लिस्ट बनी हुई है, सपोज हमारा टॉप कितना है 3000, समझना आप, ठीक है। और अब मैंने किसको बना लिया 4000 को, अब मैं किसको लेके आ रहा हूं देखो यहां पर 4000, तो न्यू नोड क्या बन गया 4000 असाइन हो गया न्यू नोड। अब हमारी स्टेप क्या हुई, जैसे न्यू नोड असाइन हुआ तो हमने चेक करा कि टॉप नल है क्या, अरे आपका टॉप नल पॉइंटर है क्या, नहीं है, तो हम कहाँ आ गए, एल्स में आ गए। था तो मैंने पहला एलिमेंट असाइन कर दिया था यहां पर। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि 4000 का जो नेक्स्ट है ये टॉप हो जाए, यहां टॉप की वैल्यू उठ के आ जाए किसके, न्यू नोड के नेक्स्ट में। और जैसे ये 3000 हो जाए, अब टॉप को क्या कर दो, न्यू नोड मतलब 4000। ये दो स्टेप करनी छोटी सी आपको यहां पर। दो स्टेप कौन कौन सी है, एक तो जैसे नया नोड क्रिएट हो तो ये 4000 पे न्यू नोड आया, इसके नेक्स्ट पे 3000 रख दूं, मतलब टॉप उठा लूँ यहाँ पर। और टॉप आने के बाद टॉप को मॉडिफाई किससे कर दूं, न्यू नोड से। तो ये छोटा सा काम हमको करना है यहाँ पर, देख लेते हैं चला के क्या क्या बात करी अभी अपन ने। जैसे नोड क्रिएट हो गया, न्यू नोड तो क्रिएट हो गया 4000 इसके पास है, न्यू नोड के पास है। तो मैं चाहता हूं कि न्यू नोड एरो नेक्स्ट को मैं क्या दे दूं, टॉप। ये लाइन को समझो क्यों जरूरी है, अरे वो पॉइंट करेगा 3000 को, टॉप हमेशा, टॉप जो करंट टॉप है वो इसका नेक्स्ट हो गया न्यू नोड का, मतलब 4000 का नेक्स्ट कितना हो गया 3000 जो अभी टॉप में रखा था लास्ट। और इसके तुरंत बाद टॉप को मैं क्या कर दूं, दैट इज न्यू नोड, मतलब 4000 हो जाए टॉप। हर बार ये प्रोसेस चलती रहे हमारी, बस सिंपल, ये हमारा काम हो गया। इतना सा पुश फंक्शन लिखा हमने, जरा सा एक नया नोड क्रिएट कर दिया डायनामिकली, चेक करा अगर पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है टॉप, तो करंट नया नोड का टॉप, टॉप को असाइन कर दो, नहीं है तो न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या दे दो, टॉप, और टॉप को दे दो न्यू नोड। तो इसके नेक्स्ट को मिल गया 3000 और खुद टॉप कितना हो गया 4000, चेन बन गई, इस लाइन से कनेक्टिविटी बन गई लिंक लिस्ट की। देखो आप 4000 का नेक्स्ट 3000 मतलब टॉप 3000 था, उठ के यहाँ रखा गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो करंट 4000 है ये टॉप में आ जाए। ये दो लाइन हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी है, बस सिंपल। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। अब इसके लिए मैं ट्रेवर्स लिख देता हूँ ताकि 2-3 राउंड चलाने के बाद हम ट्रेवर्स को चेक कर पाए। अच्छा, पीक, पॉप और ट्रेवर्स तीनों के लिए आपको एम्प्टी चेक करना है। और पुश को याद करो, पुश के लिए पहले हमने इस फुल चेक किया था, लेकिन अरे में लिमिटेशन होती है स्टोरेज की, यहाँ पर नहीं है इशू, तो हमने सीधे चेक लगा लिया था टॉप इक्वल टू नल पॉइंटर वाला, पॉइंटर को सेट करने के लिए। यहाँ पर इस एम्प्टी में अभी तक हम क्या चेक करते थे, अरे में टॉप इक्वल टू 0,
यहाँ हम चेक करेंगे टॉप इक्वल टू नल पीटीआर। अगर टॉप के पास नल पॉइंटर है तो ये इंडिकेट करेगा कि दिस स्टेक इज एम्प्टी, और नल पॉइंटर नहीं है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। दैट विल इंडिकेट कि देयर विल बी वन एलिमेंट स्टोर्ड इन द स्टेक बॉडी, स्टेक डेफिनेशन। तो ये छोटा सा चेंज है। टॉप जीरो के बजाय हम किसको चेक कर रहे हैं, नल पीटीआर। नल पॉइंटर के बराबर होगा तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब सब जगह लगेगा, ट्रेवर्स में भी लगेगा आपको ये लॉजिक। तो हमने लगा लिया इफ इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी हो तो क्या कर दे, यहां पर वी कैन मैसेज स्टेक इज एम्प्टी, अंडर फ्लो जो देना हो आपको, एंड एल। और इसका एल्स मतलब क्या चाहते हैं अपन यहां पर, और यहां हम चाहते हैं ट्रेवर्स करना। एक एक करके वो लिंक लिस्ट में एक ही स्टैंडर्ड ट्रेवर्सल है। आप सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट जहां भी ट्रेवर्स करोगे ना, क्यू स्टैक एक ही जैसा कोड है, रोज यही लिखना है। एक बार हम समझ लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी ट्रेवर्स में क्या करना है हमको। यहाँ पर देखो मेरे पास टॉप कितना है, 4000। टॉप 4000 है तो चार एलिमेंट दिखेंगे, 40, 30, 20, 10। ये चार एलिमेंट आना चाहिए हमारे पास ट्रेवर्सिंग में। अगर ये तीन एलिमेंट होते टॉप 3000 पे होता, तो फिर आपको तीन एलिमेंट ट्रेवर्स करना है यहाँ पर। मतलब अवर ट्रेवर्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। तो 4000 में किसी टेम्पररी पॉइंटर को दे दूँ, क्लियर। और उससे फिर कब तक चलूँगा यहाँ पर, जब तक टेम कितना हो, 4000, फिर उसका नेक्स्ट 3000, उसका नेक्स्ट 2000, उसका नेक्स्ट 1000। और 1000 मतलब जब तक है, जब तक तो एलिमेंट प्रिंट करना है। जब उसका नेक्स्ट नल हो जाए तो फिनिश हो जाए। तो जब तक टेम नॉट इक्वल टू नल है तब तक आपको अपनी प्रोसेस चलानी है। यहाँ पर सिंपल कोड है, बोर्ड पे भी लिख सकते थे इस कोड को अपन, लेकिन प्रैक्टिकल और इसका टाइम सेव करना है अपने को, दोनों ऑपरेशन एक साथ हो जाएं। तो हमने क्या ले लिया, नोड स्टार टेम्प, और इसको स्टार्टिंग में क्या दे दो, चाहो तो आप टॉप असाइन कर दो। अरे टॉप 3000, 2000, 5000 जो भी एड्रेस टॉप का है हमारे पास, क्लियर, दैट इज असाइन टू टेम्प। अब टेम्प हो गया 4000 हमारे लास्ट एड्रेस के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, सिंपली वी कैन मैसेज जो भी स्टेक का करंट स्टेटस है वो प्रिंट कर दो आप यहाँ पर, एंडल। नाउ वाइल क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्प नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, नल पीटीआर। जब तक ये नल पीटीआर नहीं हो जाए तब तक चलाओ, क्योंकि नल पीटीआर ही रख के आए थे हम लोग यहाँ पर कोड में कहीं ना कहीं। तो इसके लिए तरीका क्या हो गया, आप सी आउट क्या लिख दोगे आप, टेम्प एरो डेटा। याद करो, अगर मैं उसको पब्लिक नहीं करता अभी तो ऑब्जेक्ट से कहीं बाहर कॉल भी नहीं कर पाऊंगा फंक्शन को, क्लियर। कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर शो करनी हो, प्राइवेट डेटा को हम क्लास के बाहर नहीं ले जा पाते हैं, आपको याद होगा, इनहेरिटेंस में नहीं ले जा पाते हैं यूज़ करने में। तो टेम्प एरो डेटा आ जाए यहाँ पर। और डेटा प्रिंट करने के साथ हम लोग क्या चाहते हैं, आप चाहो तो एक एरो का साइन यहाँ प्रिंट कर दो, ताकि सारे एलिमेंट एक के बाद एक प्रिंट होना शुरू हो जाए, लिंक लिस्ट का फील आ जाए आपको यहाँ पर। इसको डबल कोट्स में दे दिया अपन ने। और एंडल की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को यहाँ पर अभी, क्योंकि हमको एक ही रो में इसको प्रिंट करना है। और क्या करते हैं, टेम्प असाइंस, अरे आई असाइंस i+1 करते थे कि नहीं अपन, वैसे ही क्या कर देंगे, टेम्प असाइंस टेम्प एरो डेटा प्रिंट करा, और उसके साथ ही 40 के बाद एरो आ जाए, फिर नेक्स्ट आया 3000, 4000 का नेक्स्ट 3000, देखो इसको 4000 का नेक्स्ट 3000, 3000 का डेटा प्रिंट करो 30, नेक्स्ट 2000,
2000 का डेटा प्रिंट करो 20, नेक्स्ट 1000, 1000 का डेटा 10, नेक्स्ट इज नल। तो जब तक नल नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा बेसिक लूप हो गया वर्किंग का पूरा। और इसके जस्ट बाद हम ये बता दें कि जो लास्ट हमारा एलिमेंट इंसर्टेड है तो उसको हम डिफाइन कर दें नल या नल पीटीआर, जो देना आपको यहाँ पर। और इसके बाद चाहो तो हैंडल लगा दो, एक बार की प्रिंटिंग के बाद का ऑपरेशन। ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया। अब ये इसके एल्स की क्लोजिंग कर दी हमने यहाँ पर, और ये फंक्शन की क्लोजिंग। इतना सेव करके हम लोग रन कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों कोड क्लियर है, हर बार आपको लिंक लिस्ट का यही कोड लिखना है। मेन इज एम्प्टी चेक करा, स्टैक इज एम्प्टी, और टॉप किसको दे दिया, टेम्प को। एवरी टाइम वी विल प्रिंट टेम्प एरो डेटा 40, 30, 20, 10 एंड विल शिफ्ट टेम्प असाइंस टेम्प एरो नेक्स्ट। जो हम प्लस प्लस बोलते हैं कि इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको रन कर लेते हैं सेव करके एक बार दोस्तों। चॉइस आ गई हमारे पास। ये मैं कर चुका था लास्ट एग्जांपल में। मेरे 1 दे दिया पुश, एलिमेंट दे दिया 10, फिर चॉइस मैंने बोल दी 1, एलिमेंट दिया 20, फिर चॉइस 1, एलिमेंट 30। अब देखो 30 के बाद मैंने चॉइस दी थी वापस 1, एलिमेंट दिया 40, और अब मैंने बोल दिया ट्रेवर्स 3, 40 एरो 30 एरो 20 एरो 10 एरो नल। अरे लिंक लिस्ट शो हो रही है सामने हमारे पास यहाँ पर। आप देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक का बिहेवियर फीलिंग समझ में आ रहा है। एलिमेंट मैंने पहले इंसर्ट करा था 10, वो तो सबसे आखिरी में शो हुआ। सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था हमने 40, दैट वाज अवर फर्स्ट एलिमेंट टू प्रिंट 40। फिर उसका एरो पे नेक्स्ट मतलब 30, उसका नेक्स्ट 20, उसका नेक्स्ट 10, ये और उसका एरो नल, लास्ट एलिमेंट है वो, तो 10 विल पॉइंट टू नल। ये तरीके से हमने इसको प्रिंट कर दिया। और चॉइस बोल दी 5, बाहर आ गए। और हमने बोला था 5 पे एग्जिट करना है। तो ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बिल्कुल क्लियर चल रहा है बिना टेंशन के, बढ़िया। पुश भी अच्छे से काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पॉप और पीक फंक्शन की बस। तो पॉप और पीक के लिए मैं यही कोड अभी उठा रहा हूँ, कुछ 1-2 लाइन काम आ जाएगी अपने को यहाँ पर टाइम बचाने के लिए। क्योंकि पॉप, डिलीट, पीक सारे ऑपरेशन में आपको एम्प्टी चेक करना है। बस यहाँ पर चूंकि इंटीजर रिटर्न टाइप है, तो आपको लगे तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हो आप ब्रैकेट लगा के, वहाँ पर वार्निंग वगैरह आ रही हो तो। अब डिलीट के लिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारे पास। सबसे पहले टॉप किसको दे दिया, टेम को। अरे डिलीट कैसे करेंगे, देखो आप कंसेप्ट को। अब मुझे स्टैक में कुछ भी पॉप ऑपरेशन मैंने कॉल किया, दैट मीन्स आई विल डिलीट टू 40। 40 को डिलीट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तो मेरे पास 44,000 है यहाँ पर टॉप में। तो काम क्या करेंगे हम, आप समझो। यहाँ पर हमने सबसे पहले टेम को क्या दे दिया, टॉप। मतलब कितना आ गया देखो आप समझना पहले, फिर मैं कोड लिख दूंगा अभी। 4,000 आने के बाद क्या हुआ देखो। अब आइटम को क्या असाइन कर देंगे अपन, 4,000 का डेटा। तो टेम का जो डेटा है ये हम लोग प्रिंट कर देंगे, आइटम को देते हैं, आइटम को रिटर्न कर देंगे। अब इसको डिलीट करने के पहले, क्योंकि वो खजाने का पता वाली बात होती है कि नहीं, कि अगर खजाने की चाबी बताए बिना अगर चले गया दुनिया से, होता ना कई बार कि कोई जाने की तैयारी में और उसके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा खजाना है, सबके नज़र रहती है कि वो कुछ सस्पेंस बता के जाए। तो ये 4,000 जब डिलीट हो,
इसके पास 3000 का पता है, मतलब कि जब ये दुनिया में नहीं रहेगा, 4000 वाला नोट जब डिलीट हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉप विल बी 3000। तो ये टॉप को फिर से असाइन करो, मॉडिफाई करो, ताकि ये जो क्रम है, ये जो सिस्टम है हमारा स्टैक का, ये कंटिन्यू कर जाए। तो छोटी सी बात है बस, एक तो 40 मैसेज करना है कि 40 इज डिलीटेड नाउ, क्लियर, रिटर्न कर दें ताकि मेन में प्रिंट कर पाए उसको। द ओनली थिंग इज टेम्प एरो नेक्स्ट, दिस टेम्प एरो नेक्स्ट विल बी असाइन टू टॉप। तो ये टेम्प का नेक्स्ट हम किसको दे जाएं, और उसके बाद टेम्प को डिलीट कर दो। जैसे इसने खजाने का पता बता दिया कि भैया नया टॉप अब कौन है, नया टॉप 3000 है, तो तुरंत फिर उसको आप फ्री कर दो। टॉप को फ्री नहीं करना, गलती से भी ध्यान रखना आप, फ्री हमेशा टेम्परेरी वेरिएबल करेंगे अपन, ताकि डायनामिकली इस नोट को हम डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो ये लिंक लिस्ट का फ़ायदा है, जब मैं स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करूँगा तो डायनामिकली इसको क्रिएट करूँगा, डायनामिकली इसको डिस्ट्रॉय करूँगा। रन टाइम पर पुश क्रिएट करते जा रहा है एलिमेंट को, पॉप उसको डिलीट करते जा रहा है। ये बेसिक काम है जो मैंने यहाँ पर किया, अभी समझ लेते हैं इसको हम। और ये मॉडिफाई होके कितना हो जाएगा फिर, जैसे मैं हटाऊंगा दिस विल पॉइंट टू 3000, ताकि फिर इसको हटा दें तो 30 से ट्रेवर्स कर दें, 30 20 10, क्लियर, ये सारा चलना चाहिए पूरा। तो देख लेते हैं अपन क्या होगा। आ गया टॉप टेम के पास, क्या कर दूं मैं यहां पर, इंट आइटम असाइंस टेम एरो डेटा। अरे टॉप एरो डेटा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है, क्योंकि टॉप और टेम्प एक ही बात है। तो ये 40 आ गया किसमें, आइटम में। अब जब 40 आ गया और इसको मैं फ्री करूं, डिलीट करूं, उसके पहले ये क्या कर जाए, टॉप को बता जाए किसका पता, नेक्स्ट का। तो टेम्प का नेक्स्ट विल बी द टॉप। अरे आपको समझ में आ गया, टेम्प हमारा है 4000, 4000 का डेटा प्रिंट असाइन कर दिया 40 को मुझे डिलीट करना है। 40 का नेक्स्ट 3000 हो गया नया टॉप। अब आप अरे न्यू से मेमोरी क्रिएट करते हो, और डिलीट टेम्प, डिलीट से मैंने उस मेमोरी को डायनामिकली रिलीज कर दिया। और रिटर्न क्या आ जाए यहाँ पर, आइटम। लोग अंदर भी प्रिंट करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड एडॉप्ट करके चल रहे हैं, इसलिए बाहर जाके प्रिंट कर देंगे। तो इसका चूंकि रिटर्न टाइप है तो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आ रहा ऊपर, तो यहाँ पर आप चाहो जीरो या कुछ वैल्यू रिटर्न करके चेक लगा सकते हैं वहां पे अपन, जो जहां अपन ने पॉप कॉल किया उस जगह पे। तो देख लेते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ आ गए थे हम, और ये जो मैसेज प्रिंट करा ना हमने आइटम इस, यहाँ अपन एक वैल्यू लगा लो कि इफ आइटम इक्वल टू 0, आइटम अगर वहां से 0 रिटर्न हो रहा हो तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्लियर, वहां मैसेज आ ही चुका अपने पास स्टैक में, एक ब्लैंक स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पर कुछ भी। अब मैसेज करके आता ना स्टैक इज एम्प्टी, तो स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज यहाँ भी लाके लगा सकते थे आप, 2 बार प्रिंट नहीं होगा फिर ना ले तो। और कॉलन करके इधर बोल दिया अपन स्टैक इज एलिमेंट इज डिलीटेड। ये ब्रैकेट में हमने सब कुछ लिख दिया पूरा कंप्लीट, ताकि वो 0 वगैरह आए तो आपके साथ मैसेज में प्रॉपर प्रिंट हो जाए, क्लैरिटी हो जाए क्या करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क कॉलन के साथ में लिख दिया अपन ने, इसको रन कर लो अब। अब इंसर्ट डिलीट सब चेक कर लेते हैं, 1 दिया, 10, फिर 1, 20,
30, ये देखो दोस्तों 40 ये आ गया। अब हमने इसको बोला ट्रेवर्स, तो ये आ गया 40, 30, ये सब कुछ विजिबल है आपको प्रॉपर। अब मैंने बोल दिया 2 डिलीट करो, तो इसमें कुछ पूछना तो है नहीं किसको डिलीट करना है, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। 40 इज डिलीटेड। फिर एंटर योर चॉइस, हमने क्या बोल दिया ट्रेवर्स 3, 30, 20, 10। क्लियर हो गई बात। जिस एलिमेंट को मैंने डिलीट करा वो आते जा रहा है क्लियर सिस्टम में अपने को। और अब हमने एंटर चॉइस कर दिया, 5 बाहर आ गए। तो ये पूरा काम हो गया हमारा। क्लियर, पॉप फंक्शन की बात समझ में आ गई पूरी। अब इसी टाइप का कोड है, बस मुझे डिलीट नहीं करना है उसको यहाँ पर। तो आप सेम इसी को मैं पीक पे लिख देता हूँ बिना डिलीट करे। बस अंतर क्या हो गया कि नोड आपको डिलीट नहीं करना है। कॉपी करा हमने, ये मैसेज कर दिया स्टैक एम्प्टी है, और यहाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं, ना पॉइंटर की शिफ्टिंग है ना कुछ है। तो ये 2 लाइन हट गई, और सीधे रिटर्न क्या कर दिया अपन ने, आइटम, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो बस लिस्ट में से। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ भी वो क्वेश्चन मार्क वाला थॉट लिखना आपको, इसी लाइन को यहाँ भी लिख देना नीचे जाके पूरी। ये जो लाइन मैंने कॉपी कर ली यहाँ पर, अगर वहाँ से 0 आ रहा है तो मैसेज वहाँ से हटा दो। ये रिप्लेस कर दिया हमने, सेव कर लो, रन कर लिया, कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब सारा ऑपरेशन एक बार में चला के देख लेते हैं अपन। 11 दे दिया, फिर 1, 22, 1, 55, ये 3 एलिमेंट हो गए। ट्रेवर्स कर दिया 55, 22, 11 नल। अब आपने बोल दिया चॉइस 2 डिलीट कर दो, 55 इज डिलीटेड। फिर चॉइस 1 हमने 4 बोल दी, चॉइस पीक, अरे 3 बोल दो पहले, एक मिनट सॉरी, ये 3, 22, 11 आ गया। अब अपन ने चॉइस दे दिया यहाँ पर 4, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आएगा। 3 इज डिलीटेड, मैसेज वो डिलीट का लिखा, आपने लिखना है इज द पीक एलिमेंट। तो ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है सब कुछ। 5 से हमने टर्मिनेट कर दिया। तो दोस्तों प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। इसी टाइप की आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी है यहाँ पर। तो ये 4 में इज पीक एलिमेंट, बस ये मैसेज कर दिया हमने, सेव कर दिया। ये कंप्लीट प्रोग्राम है पूरा। अब हमने इसको डायनामिकली पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस पूरे कंसेप्ट में कोड थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा डीएस में अब, क्योंकि मेन के साथ बनाना है। तो एक एक स्टेप मैंने जो लिखी उसी को आप लिखते चलो। और ये जो मेन है पूरा, दो शुरू से मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लूँगा बस। नोड डिक्लेयर करा अपने पब्लिक के साथ में, इससे नोड क्रिएट हो रहा है पूरा हमारा। फिर स्टैक में हमने क्या लिया था, टॉप। बाकी सारे मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, ताकि जब कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो स्टैक विल पॉइंट टू नल। क्लियर, टॉप आपका नल को पॉइंट करेगा। पुश फंक्शन पूरा आ गया कंप्लीट। पॉज कर करके आप साथ में बनाते चलो। पॉप में आ गया, इज एम्प्टी का चेक लगा लिया हमने। और टॉप से अपन ने एलिमेंट को डिलीट करने की बात की। यहाँ पर डिलीट करना जरूरी, न्यू डिलीट बिल्कुल अपोजिट है। न्यू से नोड क्रिएट होगा, डिलीट से नोड डिस्ट्रॉय होगा। ट्रेवर्स का लॉजिक आ गया, ये स्टैंडर्ड लॉजिक है। कहीं भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना, ये स्टैंडर्ड तरीका अडॉप्ट करेंगे अपन। और ये हो गया पीक, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा विदाउट डिलीटिंग। क्लियर, नो डिलीशन। और एम्प्टी हमने चेक कर लिया, टॉप अगर नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। मेन एज इट इज जो लास्ट प्रोग्राम में हमने बनाया था पूरा, तो ये सब कुछ वैसा ही है। चॉइस दे दी हमने यहाँ पर 1 बाय 1, उसी चॉइस को लेकर आप काम करते जाओ एक के बाद एक। क्लियर, चॉइस पूछते जाएगा आपको, पुश पॉप के हिसाब से ऑपरेशन
परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में आपको कोडिंग करने में कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हमने सी वाला पैटर्न एडॉप्ट नहीं करा है। दिस इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, उसी को फॉलो करना है, उसी की बेसिस पे काम करना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।